Yes, good morning, students. Today is the fifth part of chapter body fluids and their circulation. And the previous part 4, heart topic was discussed, in which the different component of heart and different functioning area of heart was discussed. Now, in this today lecture, we will cover about what is heartbeat, how heartbeat is generated, and cardiac cycle. Very important topic for your exam. Yes. Now, heartbeat. On an average, the heartbeat is near about 72 to 75 times per minute. मीन्स अप्रोक्सीमेटली हमारा जो हार्ट बीट रहता है वो लगभग 72 टाइम्स पर मिनट रहता है, लेकिन ये वेरी करता है, तो इसे हम अप्रोक्सीमेट कंडीशन में लेते हैं 72 टू 75 टाइम पर मिनट. एंड हार्ट बीट चेंजेस अकॉर्डिंग टू आवर बॉडी सिचुएशन. मीन्स इफ़ वी डू हैवी एक्सरसाइज और वी आर इन स्ट्रेस और वी आर इन डिजीज स्टेट, हार्ट बीट मे बी इंक्रीज और डिक्रीज according to situation. The resting heart rate also varies slightly with age, fitness and genetics. जो हार्ट रेट है, हमारा हार्ट बीट है, वो अकॉर्डिंग टू एज भी ये वेरी करता है. मीन्स ड्यूरिंग इन्फेंट स्टेज, ड्यूरिंग इन्फेंट मीन्स जो काफ़ी जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं तो उनका हार्ट बीट फास्ट होता है न्यू बॉर्न बेबी का, लेकिन हमारे एडल्ट के अंदर ये 72 टू 75 टाइम्स रहता है. नियर अबाउट 72 टाइम्स ही हम इसमें मेंशन करेंगे. एंड अकॉर्डिंग टू फिटनेस ऑल्सो, इफ़ वी आर athletic or if we do heavy exercise daily, then the heartbeat may be vary according to situation. At rest, the average heartbeat per minute for infant is near about 100. For children age 6 to 10 it is about 80, near about, and in adults it is near about 70 to 72 times per minute. It may be vary. सो यहाँ पे हमने रेंज मेंशन किया 100 to 120 और 80 to 100, बट ये एक वेरी करता है पर्सन टू पर्सन और फ्लक्चुएट करता है सिचुएशन टू सिचुएशन. सो जनरली अगर हमें हार्ट बीट पूछे तो हमने जस्ट ये मेंशन करना है हार्ट बीट ऑफ एन अडल्ट इज़ नियर अबाउट 72 टाइम्स पर मिनट और अप्रोक्सीमेटली 72 टाइम्स पर मिनट. नाउ व्हाट इज़ कार्डियक साइकिल? बिफोर गोइंग टू स्टार्ट आवर कार्डियक साइकिल, हम एक सिंपल सा एक रिवीजन लेता हूँ मैं. एसए नोड ने वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जनरेट किया, उसके कारण आर्टीरिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और एवी नोड ने उस मैसेज को ट्रैवल कराया, उसके कारण वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. सो हमारा एसए नोड और जो एवी नोड है ये हमारा पेस मेकर है. ठीक है, जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है उस कंडीशन को हम बोलते हैं सिस्टोल, और जब हमारा हार्ट रिलैक्स होता है उसे हम क्या बोलते हैं? डायस्टोल. सो द कार्डियक साइकिल इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट अकर व्हेन हार्ट बीट. मीन्स ड्यूरिंग हमारा जब हार्ट बीटिंग स्टेज में हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है तो उस वक्त जो इवेंट्स होते हैं उनको हम जब हम सम अप करेंगे तो उससे हमें उसे कार्डियक साइकिल बोलेंगे. मीन्स उसमें हम हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को भी कैलकुलेट करेंगे कार्डियक साइकिल में और हार्ट की रिलैक्सेशन को भी कैलकुलेट करेंगे, सिस्टोल एंड डायस्टोल बोथ. एंड अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि हार्ट बीट क्या है, तो 1 हार्ट बीट इज इक्वल टू 1 सिस्टोल प्लस 1 डायस्टोल. सिस्टोल इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, डायस्टोल इज रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट. सो 1 हार्ट बीट इज इक्वल टू 1 सिस्टोल प्लस 1 डायस्टोल. सो कार्डियक साइकिल can mainly involve 3 steps: arterial systole, ventricle systole and joint diastole. As the name suggests, arterial systole means arteria contraction is there. Ventricle systole means ventricle contraction is there. Joint diastole means jointly they are in relaxed state. They are in relaxed state means both artery and ventricles are in relaxed state. आर्टरी और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स स्टेट में होंगे ज्वाइंट डायस्टोल में. yes, you can see arterial systole. The contraction of arteria is known as arterial systole. और जब भी आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली वॉल्व ओपन हो जाएंगी. कौन सी वॉल्व ओपन होगी? जो राइट और लेफ्ट के बीच में थी, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व. सो आर्टीरियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स विल बी ओपन. और आर्टीरिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड कहाँ मूव करेगा? वेंट्रिकल्स की तरफ. सो ब्लड विल मूव टुवर्ड्स ventricle. You can see here with the blue arrow the blood will enter into the right portion, and with the red one the blood will enter into left ventricle. Now ventricle systole. आर्टीरिया कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसने ब्लड को नीचे की तरफ पुश कर दिया, देन वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा. वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा?
AV नोड से मैसेज जाएगा बंडल ऑफ हिस से मैसेज जाएगा परक्विंजी फाइबर वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगी. जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, थ्रू राइट पोर्शन ब्लड विल एंटर इनटू पल्मोनरी आर्टरी. यू कैन सी द blue arrow. Through right ventricle blood will enter into pulmonary artery, and through red arrow you can see through left portion the blood will enter into aorta. So during ventricle contraction or the contraction of ventricle, semilunar walls are open. Semilunar walls means ओटा के ऊपर जो वॉल थी, ओटा के ऊपर और जो पल्मोनरी आर्टरी के ऊपर जो वॉल्स थी वो दोनों ओपन हो जाएंगी. एरो से आप देख भी पा रहे होगे. तो सेमिल्यूनर वॉल्स आर ओपन, और जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल है वो क्लोज हो चुकी हैं. देन ब्लड विल फ्लो टुवार्ड्स राइट पोर्शन से ब्लड जाएगा लंग्स की तरफ, एंड लेफ्ट पोर्शन से ब्लड जाएगा ओटा की तरफ. सो द ब्लड विल फ्लो फ्रॉम वेंट्रिकल टू डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर्स. Yes, at the end joint diastole is there. When the diastole situation is there, the blood will rapidly move inside the heart. Means जब हार्ट रिलैक्स करेगा, आर्टरी और वेंट्रिकल रिलैक्स करेंगे तो ब्लड क्या होगा, उसके अंदर रश करेगा, मूव करेगा. सो ओरिकल्स ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल, ओरिकल मीन्स आर्ट्रिया, ओरिकल another name of arteria. During joint diastole, auricle receive the blood from different structure, and the bicuspid and tricuspid wall also open, and blood from auricle to ventricle will move, and semilunar walls will closed. When the heart is in relaxed state, then the blood will move inside the arteria. You can see here there are three different stages. Arteria contraction means arterial systole, ventricle contraction means ventricle systole, and all chamber relax means all the four chambers are in diastole state. So during arterial contraction the blood will move towards ventricle, during ventricle contraction the blood will move towards lungs and different organ, and when all the chambers are in relaxed state, so the blood will move in arteria portion. Now what are the sounds that are received during the stethoscope measuring? Means when we visit a doctor, then he use an instrument known as stethoscope, and he just hear the sound received by the contraction and relaxation of heart. What are the sounds? There are two sounds, lub and dub. Lub and dubs are the two sounds that are received by stethoscope, and these two heart sounds are together known as heartbeat. When dub and lub is produced, then it is known as one heartbeat. Now how dub and lub is produced, you can see in the slide, it is given. First heart sound is known as lub, and this lub is here when the arterioventricular walls are closed. Means when bicuspid and tricuspid walls are closed, this closure of wall will produce a sound known as lub. And then second heart sound is dub. This second heart sound dub is produced when semilunar wall, you can see in the diagram, the aorta area and the pulmonary artery has wall, aortic semilunar wall and pulmonary semilunar wall. When these walls are closed, then a heart sound is produced known as dub. I am again repeating, lub is produced by closure of bicuspid and tricuspid wall, and dub sound is produced by closure of semilunar walls. Yes, this is the diastole state first diagram, and this is the systole state second diagram. And you can see during diastole it is mentioned filling means blood will move inside the chamber, and during systole this is known as pumping means blood move out from the heart. Yes, thank you. This is all about in today's lecture.